नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के अंदर आज तेज़ी भी रही, लेकिन उससे बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है कि आज मीटिंग होने वाली थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो उस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया है यह आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अभी अभी यह बीएससी के ऊपर और काफ़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो उस कारण से अभी आपको कोई इस बारे में जानकारी नहीं देगा। जब जाकर यह इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स के ऊपर आएगा, उसके बाद आपको सारे लोग बताएंगे। लेकिन मैं अपना समय निकाल कर आप लोगों के लिए एनालिसिस करके लाया हूँ कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, और क्या तेज़ी जो बन रही है इसके पीछे क्या पूरा खेल चल रहा है। सारा कुछ जानेंगे इसी को वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आप ज़रूर जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, आज जो है 29 जुलाई 2022 आज मीटिंग हुई है और बीएससी और एनएससी दोनों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो देखो बहुत कुछ इसमें दिया गया है। देखो कितनी बातें दी गई है। ठीक है, हट जा यार, मैसेज क्या आ रहा है। हाँ, तो यहाँ देखो आप, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप इसको डिटेल स्टडी करने जाओगे तो फिर बहुत समय लगने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें से जो मुख्य बातें हैं वह यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए, आज जो थी तेज़ी बनी और 15 रुपये की जो बात हो रही थी, 15 रुपये के लेवल को तोड़कर आज 15 रुपये 20-25 पैसे या 30 पैसे के आसपास का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई। 15 रुपये से नीचे ही क्लोजिंग हुई है, 14 रुपये 70-80 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो देखो ये अच्छी बात है कि 15 रुपये के लेवल जो एक रेसिस्टेंस था उसे ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल गई है। तो अभी यह जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण है। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिख रही है और 15 रुपये के लेवल से भी यह ऊपर जा चुकी है। तो इस तेज़ी को भी हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ जो है मीटिंग में फ़ैसले लिए गए हैं। तो देखिए, 3 जो बड़े यहाँ पर स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें जैसा कि आपको पता है कि फ़ंड रेज़ की ही बात चल रही थी। आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें फ़ंड रेज़ ही करना था। तो किस माध्यम से किया गया है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, पहला जो फैसला है, टू इंक्रीज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक एंड कॉन्सिक्वेंट अल्टरेशन टू द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द बैंक। तो देखिए, ये जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं सिंपली आपको लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात हो रही है। बैंक का जो शेयर कैपिटल होता है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। उसको इंक्रीज़ करके कैपिटल रेज करने की बात हो रही है। पहला जो हमारा यहाँ पर फैसला है, जो फर्स्ट स्टेप लिया गया है, वह यही बता रहा है। एट प्रेजेंट यदि शेयर कैपिटल की बात करें तो 6200 करोड़ है। ठीक है, शेयर कैपिटल अब क्या होता है। शेयर कैपिटल सिंपल भाषा में आप समझे कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो बेस वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 रुपये पर शेयर है। ठीक है, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 6200 करोड़ शेयर्स हैं। तो टोटल जो शेयर कैपिटल है वह 12400 करोड़ के आसपास हो जाएगी एट प्रेजेंट जो बना हुआ है। लेकिन उसको इंक्रीज़ करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नंबर जो ये दिया गया है, एक नंबर में इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक फ्रॉम 6200 करोड़, एट प्रेजेंट जो है 6200 करोड़ है। ठीक है, उसको इंक्रीज़ करके कितना करना है, तो 8200 करोड़, 8200 करोड़ इंक्रीज़ करके किया जाएगा। एक्स्ट्रा जो शेयर्स हैं वह इशू किए जाएंगे। यहाँ देखो आप, तो यहाँ पर सिंपली आप समझें कि एट प्रेजेंट जो शेयर कैपिटल है वह 6200 करोड़ है। 6200 करोड़ का मतलब हुआ कि 3000 करोड़ शेयर है, जिसका कि फेस वैल्यू जो है वह 2 रुपये है। तो 3000 गुने 2000 आपको बन जाएगा 6000 करोड़। ठीक है, और बाकी जो आप देख रहे हैं वह है प्रेफरेंशियल शेयर, 100 इंटू 2 करोड़ शेयर। ठीक है, तो वो आपको 200 करोड़ हो गया। तो टोटल जो शेयर कैपिटल है वह है 6200 करोड़। उसको बढ़ाकर कितना किया जाना है,
तो 8,200 करोड़, मतलब कि 1,000 नए शेयर जो है मार्केट में उतारे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 3,000 करोड़ इक्विटी शेयर एट प्रेजेंट है, जिसको कि बढ़ाकर 4,000 इक्विटी शेयर किया जाएगा। मतलब 1,000 करोड़ का जो शेयर है वह मार्केट में लाया जाएगा, उसके थ्रू 2,000 करोड़ रुपीज़ जो है इकट्ठा किया जाएगा, फंड रेज किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट थोड़ा निगेटिव ज़रूर होता है, क्योंकि जो शेयर कैपिटल होता है वह और अधिक शेयर कैपिटल बढ़ाने का मतलब होता है कि जो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। 3,000 शेयर मान लेते हैं कि किसी कंपनी कोई कंपनी है जिसका कि 3,000 जो निवेशक है उस शेयर को डिवाइड कर रहे हैं। अब 4,000 निवेशक को उसी कैपिटल को डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का जो वैल्यू होगा वह डाइल्यूट हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर इक्विटी के थ्रू जो फंड रेज किया जा रहा है उसका मतलब यही होता है कि शेयर कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है। तो शेयर कैपिटल को बढ़ाने का मतलब है कि आपका जो वैल्यू है शेयर का थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। 3,000 करोड़ शेयर से अब 4,000 करोड़ शेयर हो जाएंगे। और उससे फ़ायदा किसको होगा? तो इससे फ़ायदा होगा बैंक को। बैंक के पास पैसे आएंगे जिससे वह अपने ऑपरेशंस में लगाकर बैंक को ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन इसका नुकसान कहाँ होगा? तो एट प्रेजेंट जो नुकसान होगा वह शेयर्स में होगा, शेयर्स के वैल्यू में होगा, क्योंकि शेयर का वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगा और वह थोड़ा नीचे भी आ सकता है। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं? तो बताएं। उसके बाद यहाँ पर देखो दूसरा जो स्टेप लिया गया है, issuance and allotment of the following securities by way of preferential allotment on private placement basis। ठीक है, तो पहला तो शेयर कैपिटल के थ्रू आपको इक्विटीज़ के थ्रू यहाँ पर फंड रेज किया जा रहा है। 1,000 एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में उतारे जाएंगे। और दूसरा जो है वह है आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा शेयर्स का। तो वह भी आप देख सकते हैं कि कितना कितना किया जा रहा है। तो ये देखिए आप 369 करोड़ शेयर्स मार्केट में लाए जाएंगे। और उसका क्या होगा वैल्यू? 2 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से। और प्राइस क्या होगा? 13 रुपये 78 पैसे। 13 रुपये 78 पैसे पर 369 करोड़ और 2 रुपये, मतलब कि लगभग आपको 3 3 6 7 750 करोड़ के आसपास आपको यहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद 256 करोड़ जो है उसको भी यहाँ पर वारंट के थ्रू एक्सचेंज किया जाएगा, जिसका की वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर। मतलब कि 500 करोड़ यहाँ से और लगभग 750 करोड़ वहाँ से, 1250 करोड़ इधर से आ गए और लगभग 2,000 करोड़ रुपए आपको शेयर कैपिटल के थ्रू आ रहे हैं। तो लगभग 3,500 करोड़ का हिसाब किताब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी और भी जो है शेयर बाकी और भी जो है फंड रेज किए जाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर इतनी जो फंड्स है उसकी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। ठीक है, उसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा जो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है वह है अप्रूवल ऑफ इशू ऑफ नोटिस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने वाली है, इसका भी यहाँ पर अप्रूवल लिया गया है। तो कब होगी? तो 24 अगस्त 2022 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये 5 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। किस किस चीज़ पर? तो यहाँ आप देख सकते हैं, increasing the authorized share capital of the bank and consequent alteration to capital clause of the memorandum of the association of bank। जैसा मैंने बताया शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करने पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद अमेंडमेंट टू द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द बैंक, जो एसोसिएशन ऑफ बैंक्स के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। जिस तरह से हर चीज़ में अमेंडमेंट होता है, हमारा संविधान है उसमें भी अमेंडमेंट किया जाता है, उसी तरह जो बैंक का एसोसिएशन है उसमें भी, यस बैंक की बात की जा रही है, उसके कुछ क्लाउज में भी यहाँ पर बदलाव किए जाएंगे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात की जाएगी और अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आर गांधी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनकी अपॉइंटमेंट की भी यहाँ पर फाइनल जो है वह डिसीजन लिया जाएगा। और उसके साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रशांत कुमार एंड इंटरिम एमडी एंड सीईओ एंड अप्रूवल फॉर रिमेनुरेशन। तो ये सारी जो बातें हैं, 5 जो बिंदुएं हैं उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो 3 मुख्य बातों के ऊपर आज के दिन में फैसला किया गया है, जिसको कि अभी और भी आगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी उसमें फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, और भी बाकी डिटेल्स बहुत सारा है, ये आपको जानने की उतनी ज़रूरत है नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कुछ यहाँ पर जो अपडेट
थे वह मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ यह भी बातें हो सकती है कि शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज किया जाना है, और जब भी शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज किया जाता है तो मार्केट येस बैंक में गिरावट होती है। पहला बार जो कैपिटल रेज किया गया था, ठीक है, उसी समय जब 2019 के आसपास से इसका जब बेल आउट किया जा रहा था, उस समय एक बार किया गया था, और उस समय लगभग उतने ही शेयर मार्केट में उतार दिए गए थे, शेयर कैपिटल को डबल कर दिया गया था, जिसका कि इम्पैक्ट सडन 26 रुपये से लेकर स्टॉक जो है 13-14 रुपये पर आ गई थी। तो कुछ गिरावट हो सकता था कि अब इसमें भी आपको येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। और इस चीज़ को देखते हुए लोगों को पता था कि यहाँ पर शेयर कैपिटल के थ्रू भी पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। तो यदि येस बैंक की वैल्यू ऊपर नहीं जाती है, ठीक है, यदि येस बैंक की वैल्यू ऊपर नहीं जाती है तो इस खबर का जो इम्पैक्ट है स्टॉक को और नीचे लेके आ सकता था। तो 13 रुपये से और नीचे आता तो फिर स्टॉक काफ़ी नीचे चला जाता। तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऑपरेटर की साजिश भी चल रही हो कि वैल्यू इसकी ऊपर जाएगी, क्योंकि शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज होगी तो कुछ माल यहाँ से उठा लिया गया, जिस कारण से आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल में ज़बरदस्त तेज़ी बन रही थी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में, क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म्स कुछ है। यदि अभी भी बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप मेरे को बताना, कमेंट करना, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन डिटेल वीडियो में थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, 10 मिनट प्लस हो जाती है, तो लोगों को चाहिए जल्दी सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको, हर एक इसका जो बैलेंस शीट होता है वह आपको समझाना पड़ेगा, तो मैं सारा कुछ आपको क्लियर कर दूँगा। तो फिलहाल यहीं तक, यदि समझ में आया तो ऑल डन, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर आगे मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।